फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 23 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में आपको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज द फोकस इज एट द ओरिजिन पॉइंट। यानी एक पैराबोला आपको गिवन है, उस पैराबोला का जो फोकस पॉइंट है वो कहां पे है? ओरिजिन पे। तो देखना ध्यान से, ये मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन आपको गिवन है, ठीक है। और इस कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस लाइन है और ये लाइन आपकी वाई एक्सिस लाइन है। पैराबोला का जो फोकस पॉइंट है ये यहां पे है, इसको मैं एफ ले लेता हूं। ये लीजिए, फोकस पॉइंट को एफ कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हो कि ये कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। फिर आपको ये गिवन है कि हुज द डायरेक्ट्रिक लाइन। डायरेक्ट्रिक लाइन क्या गिवन है आपको? y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इसको मैं ड्रॉ करूं तो ये लाइन आपकी ऐसे बनेगी, ठीक है ना। ड्रॉ कर देते हैं, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये लीजिए, ये लाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। इसको आप देख लेना। ये पॉइंट 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 0,4। इसकी वैल्यू आप पुट करोगे, है ना, तो ये चीज नहीं आपको, आप निकालो तो निकाल लेना, बस मैंने ड्रॉ कर दिया इसको, ठीक है ना। ये लाइन कौन सी आपकी? y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको मैं ये लिख सकता हूं। उसके बाद में आपको गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सबसे पहले तो आपको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बाकी के काम बाद में करते हैं। देखो, पैराबोला अपन बनाए हैं तो फोकस पॉइंट अंदर की तरफ होता है, तो अपन बना लेते हैं इस पैराबोला को ऐसे। ये आपका पैराबोला है, ठीक है ना, क्योंकि फोकस पॉइंट आपका ये है। ये लीजिए, ये वाली लेंथ लेटस रेक्टम की डबल होगी, ठीक है ना। और मैं यहां से देखना, पैराबोला की जो डेफिनेशन होगी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट आप जानते हो कि x, y होंगे। और यहां पे एक पॉइंट और ले लेता हूं मैं, ये जो डिस्टेंस ये वाली, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पैराबोला और इस डिस्टेंस की इक्वल होगी। तो पीएफ किसकी इक्वल होगी? आपकी पीएम की इक्वल होगी। और ये आप जानते हो कि ये परपेंडिकुलर लेंथ है। तो अपन इस कंसेप्ट का यूज करें तो आपकी पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे? क्योंकि ये वाली डिस्टेंस, ये कौन सी डिस्टेंस है आपकी? पीएम डिस्टेंस है। ये किसकी इक्वल होगी? पीएफ की इक्वल होगी। ये कौन सी डिस्टेंस है आपकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट दिस लाइन, यानी इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से। तो इसका फॉर्मूला अपन स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया, इसमें भी यूज किया अपन, ठीक है। अभी दोबारा मैं यहां पे लिख देता हूं कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू ए x1 b y1 प्लस सी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे पॉइंट आपका x1 और y1 है, तो इसकी जगह x1 x और y आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, इक्वेशन आपकी यही है, y माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस है, तो x की वैल्यू x है, y की वैल्यू y है, और रूट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है? -1 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कितना है? 1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू इन दोनों में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड में, तो y माइनस एक्स माइनस 4 इस पूरे का होल स्क्वायर, और इस नीचे वाले का भी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना? 1, प्लस 1 का स्क्वायर कितना? 1, 1 प्लस 1 कितना? 2, 2 का स्क्वायर रूट, ये लीजिए। और इसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी x माइनस 0। x माइनस 0 कितना आपका?
एक्स और इसका स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये आप समझ गए होंगे। यहां से मैं इसको सोल्व करूं तो ध्यान से देखना, इसको सोल्व करूं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो पहले y का स्क्वायर, फिर x का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर 16 और फिर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है तो प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x आएगा, तो माइनस का 2xy, फिर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी प्लस का 8x, फिर इस y और इस -4 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8y इक्वल टू ये रूट टू का स्क्वायर कितना 2, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर रूट आप हटा दोगे, स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दोगे तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट। ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई, ये 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखना ध्यान से, ये 2x स्क्वायर और फिर है आपका 2y स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, ये y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का y स्क्वायर, ये माइनस का 2xy और ये इधर आएगा, ये देखो ये माइनस इधर आया तो प्लस, और ये 8x इधर आएगा तो माइनस का 8x और ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का यानी प्लस का 8y इक्वल टू में 0। ठीक है ना, 16 नहीं लिखा तो 16 को आप लास्ट में लिख दीजिए। ठीक है ना, 16 भी इधर लेके आ जाइए तो माइनस का 16 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना x स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना y स्क्वायर, प्लस का 2 इंटू एक्स वाई माइनस 8x प्लस में 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये आपके इस पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट में आपको ये गिवन था, इसके अकॉर्डिंग अपन पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको ये गिवन है कि फाइंड आल्सो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं रब कर देता हूं, देखो। ठीक है, लेटस रेक्टम की मैं बात करूं तो लेटस रेक्टम आप जानते हो कि फोकस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन है, ये वाली लेंथ चाहिए आपको, और ये वाली लेंथ यहां तक और ये वाली लेंथ इस लेंथ की इक्वल होगी, तो ये लेंथ जितनी होगी वही उतनी लेंथ होगी। तो ये तो आपका एफ पॉइंट था और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं ए। ठीक है, यानी जो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम वो 4a की इक्वल होगी और 4a किसकी इक्वल होगा 2 इंटू AF की इक्वल होगा। ठीक है ना, ये जितनी लेंथ होगी, और या फिर आप लिखो तो लिख दो कि लेटस रेक्टम किसकी इक्वल होगी 2 इंटू PF की इक्वल होगी। और आप जानते हो कि जो PF है वो किसकी इक्वल है PM की इक्वल है, और PM किसकी इक्वल है AF की इक्वल है, ये AF की इक्वल है। ठीक है, तो इस 4a इक्वल टू 2 इंटू ये जो लेंथ आपकी आ जाएगी यहां से AF, तो आपको AF फाइंड आउट करना है यहां से। ठीक है, अब AF की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, आपकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, तो इसके लिए फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है, ये मॉडुलस है आपका, ये लिए। तो यहां से आपकी जो AF डिस्टेंस है वो आ जाएगी मॉड ऑफ इक्वेशन आपकी 4 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में इसका भी स्क्वायर रूट कर, यानी इस y के कोफिशिएंट का और x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट करना है आपको, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आप समझ रहे होंगे इस चीज को। लेकिन देखो इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस तो ये थी, ठीक है, अब मैं इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं, तो ये पॉइंट कितना है 0,0, तो ये वैल्यू पुट करो x की और ये वैल्यू आप पुट करो, तो y की वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी है 0 है। तो इसी को मैं लिख सकता हूं AF इक्वल टू
0 माइनस 0 माइनस 4 यानी माइनस का 4 अपॉन में √2, ये वैल्यू आ गई। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, AF इक्वल टू -4 का मॉडुलस कितना 4 अपॉन में √2, ये आपके AF की वैल्यू यहां से आ जाएगी। इस AF को मैं यहां पे पुट कर दूं तो लेटस रेक्टम आपकी 4A इक्वल टू 2 इंटू AF, तो 4 अपॉन में √2, इस √2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 2, तो 4A इक्वल टू 4√2, ये आपके लेटस रेक्टम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। करते हैं इसके आगे क्या डिस्कशन, यानी क्या गिवन आपको। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यानी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो। देखो, ठीक है ना, काफी पार्ट इसमें गिवन है, तो ये सेकंड पार्ट था। अब देखो, सबसे पहले तो अपन आइडेंटिफाई करें कि इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो क्या है, ये वाला, ये पैराबोला का एक्सिस है। आपको इसकी इक्वेशन चाहिए। ये आपकी लाइन गिवन है, ये दोनों लाइन आपकी परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से ये क्या कर रहा है, पासिंग कर रहा है। ठीक है, ये आपको मैं लिख देता हूं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब यदि मैं इस एक्सिस का स्लोप फाइंड आउट कर लूं, इस एक्सिस का कुछ नाम दे दीजिए, एल दे दीजिए। ठीक है, ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये आपकी एल, ये L1 L2 ले लो और ये आपकी L2 लाइन है। L1 लाइन परपेंडिकुलर है, या फिर एक L1 लाइन से आप पहले स्लोप फाइंड आउट कर दो। ठीक है ना, L1 लाइन आपकी इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस 4 लिख सकता हूं। तो स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट देखना। स्लोप ऑफ लाइन की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्लोप आपका m1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना, अब आया कहां से, आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आए हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इससे कंपेयर करने पे आएगा ये। उसके बाद में मैं बात करूं कि L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 के, तो स्लोप m1 इंटू m2 का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होगा। m1 का वैल्यू है -1 इंटू m2 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसकी इक्वेशन आप जानते हो कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये जो पैराबोला का एक्सिस है वो इस ओरिजिन पॉइंट से पास कर रहा है, तो पुट कर दीजिए y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू x माइनस, ठीक है भाई, ये -1 नहीं है ना, ये दीजिए भाई, ये -1 आएगा, तो ये माइनस आ जाएगा और ये 0। ठीक है, तो y इक्वल टू -x, तो y इक्वल, यानी ये इधर आएगा, तो y प्लस में x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, यानी इस पैराबोला का एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी, ये आप समझ रहे होंगे। उसके बाद में देखो क्या गिवन आपको और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, बहुत चीजें इसमें फाइंड आउट करना है आपको। उसके बाद में आपको ये फाइंड आउट करना है कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, इस पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट क्या आपका, ये रहा, ये V फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट तो आपका A है यहाँ पे, ये और ये F, ये वाली डिस्टेंस A होगी और ये डिस्टेंस भी A होती है, तो ये V पॉइंट इस AF का क्या है, मिड पॉइंट है। तो यदि मेरे पास में इस कोऑर्डिनेट को मैं फाइंड आउट कर लूं तो आ जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट इस लाइन और इस लाइन का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इन दोनों लाइन से मैं फाइंड आउट करूंगा पॉइंट A। पॉइंट A की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए इस लाइन को लीजिए आप x माइनस
y माइनस एक्स इक्वल टू 4, और फिर इस लाइन को लीजिए y प्लस एक्स इक्वल टू 0। दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये कैंसिल आउट, 2y की वैल्यू कितनी 4, y की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी -2। तो ये पॉइंट कितना मिला, देखना ध्यान से इसको, ठीक है। ये जो पॉइंट ए है आपका वो -2,2 मिल जाएगा। आपको ये पॉइंट चाहिए v चाहिए, तो v इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AF, ठीक है ना। v क्या आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो। देखो v इज मिड पॉइंट ऑफ AF। AF के क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस v की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें तो x, y इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसी को मैं लिख सकता हूं v x, y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो तो -2 प्लस 0 अपॉन में 2, 2 प्लस 0 अपॉन में 2। ये लीजिए -2 अपॉन 2 कितना -1 और 2 अपॉन 2 कितना 1। ये आपका वर्टेक्स पॉइंट V आ जाएगा, ठीक है भाई। इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए आप, देखिए क्वेश्चन 22 में आपको गिवन है कि द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन इज स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड द फोकस इज 2,3 इफ द इंसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन इज द कॉनिक सेक्शन इज पैराबोला, कि जो कॉनिक सेक्शन है वो क्या आपका पैराबोला है। तो देखो इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे दी, तो इंसेंट्रिसिटी जिसकी वैल्यू आपकी 1 होगी वो पैराबोला का शेप होगा, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। देखो यदि आप कॉनिक सेक्शन को, आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा 11.1 NCERT, उसमें देखो बहुत सारी चीजें दी हुई है। यदि नहीं देखा आपने तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है ना। उसमें सर्किल, एक नंबर पे सर्किल बनाया हुआ है, कैसे मिला आपको, उस सर्किल की वहां पे पूरा गिवन है। और सेकंड की मैं बात करूं पैराबोला, ठीक है ना। पैराबोला मतलब इलिप्स लीजिए या पैराबोला ले लीजिए, ठीक है ना, पैराबोला। और 3 नंबर पे आपको गिवन है वहां पे इलिप्स, और 4 नंबर पे आपको गिवन है हाइपरबोला। हाइपरबोला इसमें जो एंगल है प्लेन का वो बीटा इक्वल टू 90, तब आपको क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा। और इसमें आपको गिवन है इलिप्स के अंदर कि बीटा की वैल्यू लेस देन 90 और ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। और इसकी वैल्यू होगी आपकी अल्फा की वैल्यू बीटा की इक्वल, और इसके अंदर होगी इस बीटा की वैल्यू, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं अल्फा ग्रेटर देन बीटा, कि इस अल्फा की वैल्यू यानी इस बीटा की वैल्यू इस अल्फा से कम। एक प्लेन के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप किसी कोन को इंटरसेक्ट कराओगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप जो मिलते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, आपके कॉनिक सेक्शन, ठीक है। जिसमें इस केस में इंसेंट्रिसिटी E की वैल्यू कितनी होगी 0, और इस केस में इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और इस केस के अंदर इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होगी, और इस केस के अंदर आपकी ग्रेटर देन 1 आएगी। ये जब इलिप्स पढ़ेंगे तब वहां पे आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको ध्यान में रखना है इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होगी,
चलिए उसके बाद में मैं बात करूं तो पैराबोला की तो एक कंडीशन ये है। अब इसकी इक्वेशन में फाइंड आउट करके अपन ये बता देंगे ये क्या आपका पैराबोला है। चलिए देखो आपको इस लाइन का सबसे पहले मैं रफली डायग्राम बनाऊं तो ये मान लीजिए एक पैराबोला आपको गिवन है, ये लीजिए, ठीक है ना, ऐसे बना लेते हैं एक्सिस कार्टेशियन प्लेन है, और ये आपका इसका फोकस पॉइंट है एफ, जिसके कोऑर्डिनेट कितने 2, ये यहां से इतनी डिस्टेंस में ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है नहीं है, तब ये लाइन आपकी कौन सी होगी, डायरेक्ट्रिक लाइन होगी। इस डायरेक्ट्रिक लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी आ जाएगी आपकी 3x - 4y + 5 = 0। ठीक है, अब अपन एक कंसेप्ट जानते हैं कि ये वाली डिस्टेंस इस पॉइंट P of x, y और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो अपने पास में जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को मैं m ले लेता हूं, यानी जो PM है वो किसकी इक्वल होगी, या आप ऐसे करो PF ले लो, एक ही बात है वैसे तो, ये PM, यहां से PF की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला x - 3 का होल स्क्वायर और y - 3 का ये 2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ, इसकी डिस्टेंस में फाइंड आउट करूं तो इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो 3x, x है x की वैल्यू, ठीक है, माइनस y की वैल्यू y है, प्लस 5 अपॉन में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर 16, ये वैल्यू लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं इसका भी स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट उठाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो x - 2 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 3x - 4y + 5 का होल स्क्वायर, और ये कितना 25 का रूट गिवन है, स्क्वायर करते रूट हट जाएगा तो ये 25, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ओपन कर दीजिए a - b, तो a - b का स्क्वायर कितना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 × ab यानी 2 4x, और ये वैल्यू y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y, ये लीजिए। इसके साथ में तो ये 25 मल्टीप्लाई आ जाएगा ये यहाँ पे, और इसको मैं लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर करो तो 9x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करें तो 16y स्क्वायर 5 का 25, फिर 2 × और ये माइनस तो माइनस आ गया, और ये आपका 24y, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 40y, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 15 और 2 30, और ये x, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस पूरे फॉर्मेट को देखो, यहां से ये 25 x स्क्वायर और ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 9x स्क्वायर, फिर ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25y स्क्वायर, और ये यहां पे इधर आएगा तो 16y स्क्वायर। 25 का मल्टीप्लाई में इससे करवा दूं तो वैल्यू आ गई आपकी 100 माइनस का 100x प्लस का 225, 9 से करवाएं और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 150y, ठीक है, ये माइनस कर, इतना आप समझ गए होंगे। अब ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 25 और माइनस यानी प्लस का 24y, उसके बाद में ये क्या है भाई, ये xy है भाई, xy, ठीक है, और ये आपका xy, ये माइनस का, और ये इधर आएगा तो प्लस का 40y और ये माइनस का 30x = 0। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब इसी को सोल्व करना है,
यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से मैं लिख सकता हूं 16x स्क्वायर प्लस यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 9y स्क्वायर और ये वैल्यू प्लस 24xy। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखो, इसको देखिए आप और इसको देखिए कितना 130 माइनस का 130x। अब 150 को देखो और प्लस का 40 देखो कितना माइनस का 110y। ठीक है, अब कांस्टेंट वैल्यू एक तो ये बची है, एक ये बचा है, ठीक है ना, एक और बची हुई है क्या, ये रहा। इसमें से ये माइनस कर दो तो 200 प्लस 100 कितना 300 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो ये टर्म आ गई है, ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूं 16x स्क्वायर प्लस 25xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 130x माइनस का 110y प्लस 300 इक्वल टू 0। तो ये सर्किल की इक्वेशन तो हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसमें x और y का एक टर्म आ गया। ठीक है, तो पैराबोला की जो इक्वेशन है ये तो आपको ये मिल जाएगी और ये आपका क्या मिल जाएगा, आपको एक पैराबोला मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना पैराबोला जो मिलेगा उसकी इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, इलिप्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी, हाइपरबोला की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, है ना। इलिप्स की में ये अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। ठीक है, और आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चन नंबर 23 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।